फ्रेंड्स, फिर से नए वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं की रोटी को यदि आप कुछ नियमों के साथ खाओगे ना तो वो आपके स्वास्थ्य में काफ़ी सारा फ़ायदा करेगी। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि हम जैसे ही गेहूं की रोटी खाते हैं ना तो हमारा पेट भारी भारी हो जाता है, हमको गैस हो जाता है। और कुछ लोगों के ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि हम जब आटा गूँथे गेहूं की रोटी के लिए तो दूध से गूँथे या फिर पानी से। और कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं कि हमको जब रोटी खाते वक्त उसके ऊपर घी लगाकर खाना चाहिए कि कोरी बिना घी की खानी चाहिए। तो ये आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मैं ये वीडियो में दूंगी। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों को गेहूं की रोटी खाने के बाद में एकदम आलस आता है। क्योंकि एक्चुअली में देखा जाए तो गेहूं की जो रोटी है वो जो लोग मेहनत करते हैं वो मसल्स फूड है। तो जो लोग मेहनती है वो उसको आसानी से पचा पाते हैं। लेकिन आज के इस दौर में हम ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज तो करते नहीं हैं और बाद में यदि हमने तीनों टाइम गेहूं की रोटी लिया तो वो तो हमारे अंदर आलस बढ़ाने का ही काम करेंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि कुछ नियम से गेहूं की रोटी लो तो वो आपको फ़ायदा भी करेगी और बिल्कुल कोई स्वास्थ्य में तकलीफ भी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको सुबह में आपने यदि नाश्ते में पोहा है, इडली है, उपमा है, ऐसा नाश्ता लिया है तो आप दोपहर को रोटी ले सकते हैं। और फिर शाम को खिचड़ी है, दलिया है, सूप है, ऐसा कोई भी हल्का डाइट ले लो। तो आप दिन में यदि एक बार गेहूं की रोटी खाओगे ना तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा। और कभी कभी 2 बार भी ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तीनों टाइम गेहूं की रोटी नहीं खानी है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हम तो तीनों टाइम एक एक रोटी ही खाते हैं। लेकिन आपको तीनों टाइम गेहूं की रोटी नहीं लेनी है। और यदि विंटर का सीज़न है तो यदि आपने रोटी के ऊपर घी लगाया तो वो अच्छे से पच जाएगा। क्योंकि उस टाइम पर हमारी पाचन शक्ति जो होती है वो अच्छी होती है, तेज होती है, इसीलिए पच जाता है। लेकिन जब भी गर्मी का मौसम हो या तो जब 2 मौसम साथ में होता है ना उस टाइम पर क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उनका काम थोड़ा स्लो हो जाता है। तो उस टाइम पर हमको बिना घी की रोटी खानी चाहिए और हो सके तो एक टाइम ही खानी चाहिए। आपने विंटर की सीज़न में लिया तो वो पच जाएगा। लेकिन बाकी के टाइम में जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा स्लो काम कर रहा हो उस टाइम पर ध्यान रखना है। और जब भी हम घर में आटा गूँथे तो उस आटे को ज़्यादा देर तक मतलब 10 से 15 मिनट तक अच्छे से गूँथना है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा टाइम आटा गूँथने में लगाओगे ना उतना ही कम टाइम उसको पचने में लगेगा और हमारी आंतों को कम मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी बहनों में बहुत स्फूर्ति होती है ना तो वो बोलती है कि हम तो सारा जो भी हमारा रूटीन वर्क होता है घर का हम तो सारा काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो आटा थोड़ा सा टाइम देकर फिर गूँथिए तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और यदि आप जो आटा यूज़ करते हैं गेहूं का वो बिल्कुल पतला है तो आप हो सके तो बारीक आटे की जगह पे थोड़ा सा मोटा आटा यूज़ करो, थोड़ा सा गाढ़ा आटा। क्योंकि जब बिल्कुल पतला आटा हम यूज़ करते हैं ना तो वो हमारी जो आंतें होती है इंटेस्टाइन में अंदर अंदर चिपक जाता है और ज़्यादा दिन तक पड़ा रहता है। तो वो क्या करता है, या तो एसिड फॉर्म करता है और या तो फिर वो पड़ा पड़ा सड़ता है और टॉक्सिन बनता है। तो उसकी वजह से वो इतनी जल्दी हमको प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन आंतों में जो भी प्रॉब्लम होते हैं ना वो धीरे धीरे होके फिर कोई रोग आ जाता है। इसीलिए हमको यदि आंतों को क्लीन रखना है तो थोड़ा सा चोकर वाला आटा होता है ना उसका आप यूज़ करोगे तो अच्छा रहेगा, उससे बेनिफिट मिलेगा, फाइबर भी मिलेगा। और जब भी आप गेहूं की रोटी खाए तो उसके साथ में अदरक का अचार या तो ककड़ी है ना वो भी ले सकते हैं। क्योंकि उससे हमको फाइबर भी मिल जाता है और हमारी पाचन शक्ति है ना वो भी अच्छी हो जाती है। अदरक का अचार आप विंटर की सीज़न में आराम से घर पे बना सकते हैं। थोड़े से अदरक के टुकड़े,
थोड़े से मिर्ची के टुकड़े जो कम तीखी हो, और थोड़ी सी जो ग्रीन हल्दी आती है उनके टुकड़े, और उसमें थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर आप उसको बराबर से मिक्स करके आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। और जब भी विंटर का सीज़न ना हो तब आप ककड़ी का यूज़ भी कर सकते हैं। ककड़ी का सलाद लेंगे तो भी रोटी आसानी से पच जाएगी। कोई कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि हम जो आटा गूँथे उसके अंदर पानी का उपयोग करना चाहिए या दूध का उपयोग करना चाहिए। तो यदि आप दूध से आटा गूँथते हैं तो वो किसी भी जो नमक वाली चीज़ है उसके साथ में हम नहीं खा सकते, क्योंकि जैसे ही दूध और सेंधा नमक मिलता है तो उनका बॉडी के ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट आता है, वो जहरीला बन जाता है। वो हमको तुरंत मालूम नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट आता है। तो यदि आप दूध से आटा गूँथना चाहते हैं तो वो रोटी जो है वो नरम तो बनती है, लेकिन आप किसी भी नमक वाली चीज़ के साथ नहीं खा सकते। जैसे कि सब्जी है, दाल है, उसके साथ आप नहीं खा सकते। इसीलिए हो सके तो आटा गूँथते टाइम पानी का ही उपयोग करें। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और इस वीडियो की ज़रूरत यदि आपके आसपास किसी लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो उन तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना। परम पिता परमात्मा ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, आप जिसको भी मानते हो उस परम शक्ति आपको सुख दे, समृद्धि दे, आपके जीवन में नए नए आयाम खोले और लंबा और निरोगी आयुष्य दे, ऐसी कामना के साथ थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।